तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में प्यारे भाइयों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के समाकलन चैप्टर का सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझना है। समाकलन चूँकि आज स्टार्ट हो रहा है तो उसके बेसिक चीज़ों को भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे। जो भी उसका कंसेप्ट है, जो भी उसका फार्मूला वगैरह है, उन सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे और एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज 7.1 के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको A to Z क्वेश्चन का समाधान मिलेगा और कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व होगा, कुछ न कुछ नया सीखने को आज के वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूले की ज़रूरत होती है जो कि आपको NCERT के बुक में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बुक में से देख करके नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ से नोट कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस में कैसे लगते हैं। ये 17 क्वेश्चन है, 17 फार्मूला है टोटल जो कि अपने एक्सरसाइज में लगने वाला है। ये सभी स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लेंगे और फिर इसके बाद चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्न पे और वहाँ क्वेश्चन को समझाएंगे। और अगर क्वेश्चन को समझने में कहीं किसी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। कोशिश रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन को समझने में आप लोग को डाउट नहीं हो, चूँकि ये नया चैप्टर है आपके लिए। डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स होता है। ये डेरिवेटिव जैसे पढ़े हैं उसका उल्टा होता है। देखो, जैसे आपने पढ़ा क्या चीज़ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ठीक, आपने क्या पढ़ा है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा है। जैसे टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन, अवकलन, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। अगर किसी फलन का अवकलज हम निकालते हैं, फलन अगर एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो अगर हमको एफ डैश एक्स ही मालूम हो जाए और उससे फिर पहला फलन मालूम करना हो तो हम इंटीग्रेशन का मदद लेंगे। ठीक है, तो किसी भी फलन से उसका डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव से, अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है उससे हमको फलन निकालना है तो इंटीग्रेशन करते हैं उल्टा। ठीक, तो चलिए प्यारे भाइयों, आज के अपने प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस को समझना है। इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे और बस चलते हैं इसके आगे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 का, उसके ऊपर में क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज जो है निरीक्षण विधि के द्वारा ज्ञात करें। निरीक्षण विधि क्या होता है कि आपको चेक करना है कि ये चीज़ किसका डेरिवेटिव है, ऐसे करके ज्ञात करना है। डायरेक्ट बहुत सारे टीचर होते हैं जो कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दिए। जैसे कि देख लो क्वेश्चन में साइन 2x दिया हुआ है तो साइन 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऐसे करके साइन 2x और dx इस तरह से निकाल दिए। साइन का इंटीग्रेशन हमको मालूम है कि कॉस होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x लिख दिए और फिर 2 से भाग करके प्लस लगा दिए। तो ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सीधे कह दे कि समाकलन ज्ञात करें तो हम डायरेक्ट इस मेथड से निकालते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी आपको पता होगा नहीं। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन निरीक्षण विधि जो है ना कुछ अलग चीज़ है। ठीक है, निरीक्षण विधि आपको डेरिवेटिव के मेथड से चेक करना है, आपको अंदाज़ा लगाना है, निरीक्षण करना है, जाँच करके बनाना है। तो जैसे साइन 2x है, आपको ये सोचना होगा कि साइन किसका डेरिवेटिव होता है। साइन जो है किसका डेरिवेटिव होता है, तो कॉस का होता है ना, कॉस का होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि है किस चीज़ का। तो अगर ये साइन 2x है तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन 2x के पदों में आ सकता है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किस चीज़ का, cos 2x का। ठीक है, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। अगर हम cos 2x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो जाता है माइनस साइन 2x। लेकिन x का गुणांक है 2, तो 2 से गुना भी करना पड़ता है डेरिवेटिव में, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x। मतलब अगर हम cos 2x का डेरिवेटिव निकालना है तो माइनस 2 साइन 2x आ गया है। लेकिन हमको चेक किसका करना है, साइन 2x का। तो ऐसा किस चीज़ का डेरिवेटिव निकाला जाए कि उसका डेरिवेटिव साइन 2x आ जाए। तो चूंकि ये माइनस 2 जो है गुना में आ रहा है, जिसको हम इधर भाग में ले जाते हैं, माइनस cos 2x बट्टा माइनस 2 का निकाल देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2 से भाग लग करके सिर्फ साइन 2x बचेगा। तो अगले स्टेप में हम करेंगे डेरिवेटिव किसका, तो cos 2x और बट्टा में माइनस 2 का। इसका डेरिवेटिव अगर आप x के सापेक्ष निकालेंगे तो माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x
और ये जो बट्टा में -2 है ये नीचे में आ जाएगा -2, और ये -2 से ये -2 कट जाएगा तो बचेगा केवल और केवल sin 2x। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया कि ये sin 2x जो है डेरिवेटिव किसका है, तो हमको पता चल गया ये cos 2x बट्टा -2 का है। अगर इसका डेरिवेटिव sin 2x है, इसका मतलब sin 2x का इंटीग्रेशन ये चीज़ है। तो ये प्रति अवकलज निकालने का मेथड है, इसीलिए हम नीचे से लिखेंगे यहाँ से। इसीलिए इस sin 2x का इंटीग्रेशन जो होगा x के सापेक्ष, ये क्या निकलेगा, ये चीज़। तो इस माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा -cos 2x और बट्टे 2 प्लस में c। ये होगा इस तरह से प्यारा सा आंसर। आपको निरीक्षण करना है, जांच करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, हमने समझा दिया अच्छे से। दूसरे क्वेश्चन में भी आइए कंसेप्ट समझिए। cos 3x है, अब आप अंदाज़ा लगाओ कि cos किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का। तो आप क्या करेंगे, जैसा ये टर्म है बस उसी टर्म में आप इस साइन का डेरिवेटिव निकाल करके चेक करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ sin 3x अगर हम निकालें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो ये निकलेगा 3 cos 3x। लेकिन आपको जांच किसका करना है, केवल cos 3x को। तो ये 3 तो एक्स्ट्रा में आ रहा है ना, तो अगर इस पूरे टर्म में 3 से भाग दे देंगे तो 3 कट जाएगा, तो इधर भी 3 से भाग दो। किसका डेरिवेटिव निकालना होगा, sin 3x और बाई 3 का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 3 cos 3x और बट्टा में 3, ये कट करके cos 3x आ गया। इसीलिए अब हम यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx क्या होगा, sin 3x बाई 3, sin 3x बाई 3 और प्लस में कोई कांस्टेंट लिया जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर c तो प्लस में लेना पड़ेगा। इसका आंसर प्लस में 2 भी हो सकता है, प्लस में 3 भी हो सकता है, प्लस में 4 भी हो सकता है। इसी तरह से e टू द पावर 2x है। आपको मालूम है कि e के पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही होता है। तो अगर e टू द पावर 2x का निकालना है तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर 2x ही होगा। तो अंदाज़ा हमने लगाया, उसके बाद हमने सॉल्व किया, तो हमने डेरिवेटिव निकाला e टू द पावर 2x का, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x के सापेक्ष। तो क्या निकलेगा, e टू द पावर x का e टू द पावर 2x ही होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर x के गुणांक में क्या है, 2 है, तो 2 से करना पड़ेगा गुना। तो देखो हमको लाना था e टू द पावर 2x, लेकिन आ गया 2 e टू द पावर 2x, 2 है गुना में ना, तो हम भाग करके इसको हटाएंगे। तो चलिए डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x बट्टा 2 का हम डेरिवेटिव निकाल करके देखते हैं x के सापेक्ष। तो ये आ जाएगा 2 e टू द पावर 2x बट्टे 2, और 2 से 2 कटा तो e टू द पावर 2x आ गया। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये चीज़ होगा। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx क्या आएगा, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों ये तीनों क्वेश्चन को समझने में किसी भी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। यहाँ पर देखो ax प्लस b का पावर 2 है। ये किस चीज़ के फॉर्म में दिख रहा है, x के पावर n के फॉर्म में, मतलब कोई भी वेरिएबल है और उसका पावर कोई संख्या है, यही चीज़ ना दिख रहा है। तो एक बात बताइए, अगर डेरिवेटिव हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, अंदाज़ा आप लगाइए कि अगर x क्यूब का डेरिवेटिव निकालते हैं x के सापेक्ष, तो क्या होता है, पावर को गुना में लिखा जाता है और फिर जो भी वेरिएबल है उसको पावर 1 घटा दिया जाता है। ठीक, मतलब अगर x क्यूब का डेरिवेटिव निकाले हैं तो x स्क्वायर के टर्म में आया। अगर x के पावर 4 का डेरिवेटिव निकालते तो x का पावर 3 के टर्म में आता, मतलब पावर 1 कम के टर्म में आता। तो ये चीज़ किसका डेरिवेटिव हो सकता है, चूँकि ये पावर 2 वाला है तो ये पावर 3 वाले का डेरिवेटिव होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव किसका निकाल करके देखेंगे, तो डेरिवेटिव निकालेंगे ax प्लस b के पावर 3 का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो निकालिए, अब 3 जो पावर है ये गुना में आ जाएगा और इसका पावर 1 घटा दिया जाएगा, ax प्लस b का पावर 2। लेकिन x का गुणांक a है तो a से गुना भी किया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a। ठीक, चूँकि हमको लाना क्या था आंसर में, क्वेश्चन में दिया हुआ है ax प्लस b का स्क्वायर, तो ax प्लस b का स्क्वायर कैसे आएगा, तो जब इस चीज़ में हम 3a से भाग करेंगे। तो चलिए बट्टा में 3a लगा करके डेरिवेटिव निकालिए अगले स्टेप में। तो डेरिवेटिव हो जाएगा ax प्लस b के पावर 3 और बट्टा में 3a का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्या चीज़ निकलेगा, ये 3a और इंटू में ax प्लस b का पावर 2 और बट्टा में आ जाएगा 3a, और ये चीज़ कट गया, ax प्लस b का स्क्वायर आ गया। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये ax प्लस b का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसीलिए इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b टू दी पावर 2 का इंटीग्रल x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ ax प्लस b टू दी पावर 3 अपॉन 3a प्लस c। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर।
अब इस तरह से यहाँ पर दो दो को टर्म है, अब इसमें कैसे अंदाज़ा लगाएं? तो सबसे पहले प्यारे भाइयों sin 2x को सॉल्व करो आप, और वो देखो किसका डेरिवेटिव है, और 4e⁻3x को सॉल्व करो और देखो कि वो किसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर sin 2x के लिए अगर हम चेक करते हैं तो ये cos 2x का डेरिवेटिव हो सकता है, तो ये cos 2x का चेक करके देख लेते हैं। cos 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -2 sin 2x ये आएगा, लेकिन हमको लाना है केवल sin 2x, तो इस -2 से इधर विभाग दे करके देख लो। तो अगला स्टेप में डेरिवेटिव हम निकालेंगे cos 2x और बट्टा में -2 का, ठीक। इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष क्या हो जाएगा? -2 sin 2x और डिवाइड में -2, और ये -2 से -2 कट गया, sin 2x बच गया। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ sin 2x क्या निकलेगा x के सापेक्ष? -cos 2x और बट्टा में 2। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा टर्म है 4e⁻3x। अगेन दोबारा अगला काम कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ 4e⁻3x है, 4 तो है ही गुना में, रहने दो, चलो ठीक है, 4 को अब छोड़ दो। e⁻3x किसका डेरिवेटिव हो सकता है? e⁻3x किसका डेरिवेटिव हो सकता है? तो e⁻3x का ही डेरिवेटिव x के सापेक्ष निकालो, तो ये आ जाएगा e⁻3x, लेकिन x के गुणांक में 3 है तो 3 से भाग भी लगेगा, सॉरी गुना, तो 3 से भाग देंगे तो ये 3 हट जाएगा ना। तो अगले स्टेप में करेंगे डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x और डिवाइडेड बाई 3 का डेरिवेटिव x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा क्या चीज़? 3e⁻3x और बट्टा में 3, और 3 से 3 कट गया, e⁻3x हमको मालूम चल गया। इसीलिए यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ e⁻3x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा? e⁻3x और डिवाइडेड बाई 3, ठीक। इसको मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमको मालूम चल गया sin 2x का इंटीग्रेशन ये होगा, और सेकंड वाला इक्वेशन से मालूम चल गया e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। इसीलिए यहाँ से आप लिखना चाहें तो चलिए लिख देते हैं यहीं पर। इसीलिए अगर हम इस चीज़ का इंटीग्रेशन लिखना चाहेंगे, इसीलिए 1 और 2 से इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e⁻3x का होल इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा? sin 2x का इंटीग्रेशन आ गया -cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ तो माइनस है ही, -4 गुना में था 4। चलो अब e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या निकला ये चीज़, तो इसको हम लिख सकते हैं, बट्टा में 3 है तो इसको यहीं पर बट्टा में 3 लगा दो, और e⁻3x प्लस c, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। इंडक्शन विधि के यही 5 क्वेश्चन हैं, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन हैं सभी को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बड़े प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करेंगे, फिर चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये आपको सिखाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला बात, डेरिवेटिव को सॉल्व करने में जो भी मेथड सबका यूज हुआ था वो मेथड यहाँ इंटीग्रेशन में होता नहीं है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए 3 ही मेथड है जो कि आपको अगले एक्सरसाइज से समझना होगा, ठीक है। पहला एक्सरसाइज है नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है, जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो फॉर्मूला यूज़ करो और फटाक से आंसर आएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है, 4e⁻3x प्लस 1, और यहाँ है x² × 1 माइनस x²। तो देखिएगा कहीं पर भी आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखे प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ टर्म अलग अलग हो तो आप समझो उसको कि अलग अलग है, और उसको अलग अलग इंटीग्रेशन करके अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4e⁻3x प्लस 1, इसका मतलब 4e⁻3x का इंटीग्रेशन अलग कर लो, आप एक का इंटीग्रेशन अलग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष हमने अलग कर लिया, प्लस दे करके 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष हमने अलग कर लिया, ठीक। एक चीज़ और, कहीं पर भी आप इंटीग्रेशन निकालते हैं और उसके गुना में कोई कांस्टेंट अंक है, जैसे सिर्फ हम x² का इंटीग्रेशन निकालेंगे वो अलग चीज़, अगर x² के गुना में कोई अंक आ जाए जैसे 4x², 3x², 5x², तो यहाँ पर भी क्या है, e⁻3x का इंटीग्रेशन तो हम जान रहे हैं, लेकिन 4 है, गुना में कोई अंक है तो इसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, चूँकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। e⁻3x का इंटीग्रेशन केवल x के सापेक्ष और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। चूँकि पहला क्वेश्चन है इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, आगे से इसी सब चीज़ को शॉर्टकट में निकालते चलेंगे। तो देखिएगा e⁻x का इंटीग्रेशन क्या आपने पढ़ा कि e⁻x प्लस c हो जाता है, ठीक।
डेरिवेटिव में जैसे करते थे कि x के गुना में कोई अंक होता है तो उतने से भाग दिया जाता है, x के गुणांक से गुना किया जाता है, डेरिवेटिव में गुना किया जाता है और इंटीग्रेशन में हम भाग करेंगे, ठीक, जस्ट उल्टा उसका। तो ये 4 है, गुना में रहेगा ही, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x ही होगा, लेकिन x के गुणांक में 3 है तो 3 से भाग दिया जाएगा और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट लास्ट में। तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, चूँकि सॉल्व करने का थोड़ा सा और मन है तो इसको सॉल्व कर लो, 4/3 e⁻3x और प्लस x प्लस c तो लिख ही सकते हैं। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब देखो डेरिवेटिव में आपने u इंटू वी का रूल सीखा था कि हाँ u इंटू वी और u डिवाइडेड बाई v, जो बट्टा v वाला रूल, जहाँ पर दो फलन का गुना होता था, चाहे 2 फलन का भाग है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, एक गुना में है तो इसको u और इसको v मान करके इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके नॉर्मल रूप, सामान्य रूप, जनरल रूप में लाएंगे, ठीक, जैसे कि सिंपल ये क्वेश्चन था वैसे फॉर्म में। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस गुना है तो गुना कर लो, x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, x स्क्वायर को 1/x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये दोनों कट करके केवल और केवल 1 बच जाएगा और इस पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष होगा। चलिए इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है तो देखो आप, जैसे इसमें हमने अलग अलग कर दिया वैसे आप हर क्वेश्चन में तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि 1-2 स्टेप तो बढ़ जाएगा। डायरेक्ट आप करो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पावर 1 बढ़ा करके उतने से भाग दे देंगे और -1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। देखो 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन में वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे पहचानना होगा। तो जैसे देखो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस मतलब इस चीज़ का इंटीग्रल x के सापेक्ष है, तो इसमें वेरिएबल कैसे पहचानेंगे, कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे, जिसको हमको बाहर करना है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है ना, तो यहाँ पर आप सीधा समझो कि x जो होगा सिर्फ वेरिएबल होगा, बाकी सब का सब कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक ax स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर केवल x स्क्वायर क्या होगा, वेरिएबल होगा, a कांस्टेंट हो जाएगा। bx है तो यहाँ पर x वेरिएबल है, b कांस्टेंट है, x के अलावा जो भी है कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ax स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा तो ax स्क्वायर को अलग कर लो इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, फिर इंटीग्रेशन bx का अलग से कर लो x के सापेक्ष और फिर प्लस इंटीग्रेशन c का कर लो x के सापेक्ष, ठीक। तो देखिएगा a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 3/3 प्लस b कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बट्टा में 2, चूँकि x का पावर कुछ नहीं 1 और इंटीग्रेशन में पावर 1 जोड़ करके उतने से भाग दे दिया जाता है। c कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाला, 1 का डेरिवेटिव x के सापेक्ष x हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में तो कोई कांस्टेंट c जोड़ते ही है ना, तो चूंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट c आया हुआ है तो कोई अदर कांस्टेंट जोड़ दो, प्लस में कोई d ले लो, ठीक। तो क्या हो गया इसका आंसर, ये हो गया ax³ प्लस bx स्क्वायर बट्टा में 2 और प्लस में यहाँ से cx और लास्ट में कोई कांस्टेंट हमने d जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर का कर लो अलग x के सापेक्ष और e⁻x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष अलग से कर लो। चूँकि 2 कांस्टेंट गुना में है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन केवल x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x का पावर 3/3, ठीक। और e⁻x का तो आपको पता ही है कि यही चीज़ होता है और प्लस कोई कांस्टेंट लगा तो c लास्ट में। इसको सीधा अगर लिखना चाहते हैं बुक के आंसर की तरह तो 2/3x³ प्लस e⁻x प्लस c, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर क्वेश्चन है √x - 1/√x का होल स्क्वायर और यहाँ है क्वेश्चन x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर तो चूंकि फलन का स्क्वायर दिया हुआ है तो डायरेक्ट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, चूँकि x स्क्वायर रहता है तब हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर में बहुत सारा टर्म है और उसका इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेटिव करना रहता है तो हम चैन रूल लगा करके कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई चैन रूल का फॉर्मूला है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ है उसको सॉल्व करो, जो भी चीज़ जैसे दिया हुआ है, गुना है, भाग है, स्क्वायर है, क्यूब है, पहले सॉल्व करो उसको, ठीक। स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब √x का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 2 × a मतलब √x और b मतलब 1/√x होगा और इस पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष। चलिए
तो बताएंगे यहाँ से रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, ठीक, और माइनस यहाँ से रूट एक्स कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, और बस इतने का इंटीग्रल किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन किए तो ये हो गया x² प्लस 1/x का इंटीग्रेशन किए तो ये हो गया log ऑफ mod ऑफ x, और -2 का इंटीग्रेशन किए तो ये हो गया 2x प्लस c। यहाँ पर अपना प्यारा सा आंसर छोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, बट्टा में x² है, u/v तो लगेगा नहीं, तो यहाँ वाला क्वेश्चन को देख करके आप एक चीज़ तो कर ही सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते होंगे, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है x/4 प्लस y/4 और प्लस 6/4, ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं आप कैसे। एलसीएम लिया आपने 4 इकाई 4 तो ऊपर में हो गया x, 4 इकाई 4 तो ऊपर में हो गया y, और प्लस 6, x प्लस वाई प्लस 6 है। तो जब आपने इस चीज़ को एलसीएम लेकर के इस तरीके से लिख दिया, तो क्या इस चीज़ को अलग अलग करके फिर इस तरह से नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x³ के बट्टा में x² प्लस 5x² के बट्टा में x² और माइनस में 4 के बट्टा में x², और इस पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या होगा, x² है, यहाँ x³ है, कट करके क्या को x बचेगा, 1x बचेगा। यहाँ से x² से पूरा x² कट गया तो प्लस 5 बच गया, और माइनस में 4 बट्टा में x² बच गया ना। तो चलो x को ऊपर ले जाओ, तो ये पावर 2 है नीचे में, ऊपर में जाकर के -2 हो जाएगा, तो 4x का पावर क्या हो जाएगा, -2, और इस पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x। अब यहाँ से सोचना है, ठीक, ये हो जाएगा -4 तो है ही, कांस्टेंट गुना में बाहर निकाल लिए। इंटीग्रेशन केवल x के पावर -2 का करेंगे, तो पावर 1 जोड़ना होगा और फिर उतने से भाग भी करना होगा। तो x का पावर -2 है, उसमें आप 1 जोड़िए और उतने से ही भाग कर दीजिए, और प्लस c लगा देते हैं लास्ट में। ये दोनों तो निकल ही चुका है, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। x² प्लस में 5x और -4, और x का पावर कितना हो जाएगा, -1, -2 प्लस 1 -1 हो गया, नीचा में भी -1 हो जाएगा, प्लस c। चूँकि ये जो माइनस है और इस माइनस से गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x² प्लस में 5x और प्लस में 4, और x का पावर -1 है, इसको नीचा ले जाएंगे तो प्लस में x प्लस c। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही प्यारा सा। देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम अलग अलग भाग कर सकते हैं। रूट एक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर आधा, ठीक। तो यहाँ से हम कर सकते हैं अलग अलग। ये हो जाएगा एक्स का पावर 3 और बट्टा में रूट एक्स, मतलब एक्स का पावर 1/2 प्लस ऊपर में 3x और बट्टा में x का पावर 1/2 प्लस में 4 और बट्टा में x का पावर 1/2, और इस पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा क्या चीज़, बेस सेम हो गया x और पावर अलग अलग है, भाग में है तो घटेगा। ये क्या हो जाएंगे, x का पावर 3 और 3 में से घट जाएगा 1/2 प्लस यहाँ से देखो 3 तो है ही, और x का पावर क्या हो जाएगा, 1 में से घट जाएगा 1/2 प्लस 4, और x का पावर 1/2 है, ऊपर गया तो x का पावर -1/2। सभी x को हम क्या किए, ऊपर ले गए, ठीक है। हटा हटा करके लिख रहे हैं चूँकि देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो ये क्या बच रहा है, x का पावर 3 में से 1/2 घटेगा तो 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 हो जाएगा, जिसको हम 5/2 कहते हैं, प्लस 3 और x 1 में से 1/2 घटेगा तो बचेगा 1/2 और प्लस 4, x का पावर -1/2 रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रल x के सापेक्ष। देखो अब इसका इंटीग्रेशन करो, सब में x का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब पावर 1 जोड़ दो और उतने से भाग दे दो। तो हम क्या करेंगे, x का पावर 5/2 में 1 जोड़ेंगे और फिर 5/2 में 1 जोड़ करके भाग करेंगे, प्लस 3, और x का पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 में 1 जोड़ दो और फिर 1/2 में 1 जोड़ करके भाग दे दो, प्लस 4, x का पावर क्या है -1/2, इसमें आप 1 जोड़ दो और -1/2 में 1 जोड़ करके भाग दे दो, प्लस c।
उम्मीद है प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर 7/2 और नीचे में भी हो जाएगा जोड़ने पर 7/2 प्लस 3 तो है गुना में x का पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2 और नीचे में भी हो जाएगा 3/2 और प्लस 4 तो है गुना में x का पावर ऊपर में कितना हो जाएगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो बचेगा 1/2 और बट्टा में 1/2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1/2 प्लस सी। यहाँ पर चूँकि हमने एक क्वेश्चन इसीलिए लिया क्योंकि ये अगले स्टेप में जाने वाला था, हमें पता था। तो देखिएगा यहाँ से 7/2 नीचे में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर में ले आएंगे। ऊपर में ले आएंगे तो जो चीज़ है इसको भाग को हम गुना में ले जा रहे हैं तो पलटता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2/7 x का पावर 7/2। ये वाला चीज़ में ऊपर जाएगा तो 3 तो पहले से था ही गुना में और ये चीज़ गया तो 2/3 हो गया और x का पावर 3/2 प्लस 4 गुना 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 2 हो जाएगा और x का पावर 1/2 बचेंगे प्लस सी। ठीक, तो देखिएगा आंसर अपना फाइनल आ चुका है 2/7 x का पावर 7/2 प्लस यहाँ 3 से 3 कट गया, ये बच गया 2x का पावर 3/2, 4 दूनी 8 और x का पावर 1/2 का मतलब होता है √x प्लस सी। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर नहीं आया समझ में तो फिर से थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से समझिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, कहीं भी आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए कि नीचे में अगर कोई एक टर्म रहता तो हम अलग अलग भाग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टर्म नहीं दो टर्म है। x अकेला रहता तो भाग दे लेते, लेकिन x-1 है। अब हमको क्या करना है, किसी तरह से x-1 को काट करके हटाना है नीचे से। ठीक, तो हम x-1 को कैसे हटा सकते हैं, तो जब तक ऊपर वाले का गुणनखंड नहीं होगा तब तक ये चीज़ हम नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले का करेंगे गुणनखंड चूँकि 3 घात वाला है, 4 गो टर्म पहले से पूरा हुआ है, आप क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन लो, इस दोनों में से कुछ कॉमन लो और इस दोनों में से कुछ कॉमन लो और बनाओ। तो यहाँ दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, x² कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गए 1। ठीक, x-1 आया तो यहाँ तो x-1 है ही ना, तो 1 कॉमन ले लिए तो x-1 बचले रह जाएगा और बट्टा में x-1 तो है ही, इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। ये टर्म अलग और ये टर्म अलग, दोनों में से x-1 कॉमन आ रहा है ना, तो लिख लो x-1 कॉमन ले लिए तो इस टर्म में से बच गया क्या चीज़, x² और प्लस है प्लस दे दो, यहाँ इस टर्म में से बच गया 1 तो 1 और बट्टा में क्या है x-1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। ये चीज़ कट गए, बचा क्या, केवल और केवल x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और प्लस c। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को कट नहीं करेंगे, इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 - x इंटू √x। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x और इनटू में है √x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। देखिए यहाँ पर गुना में है तो गुना में है तो हम पहले गुना कर लेंगे, गुना में है तो हम पहले क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। एक √x को 1 से गुना करेंगे तो √x ही होगा और माइनस √x को x से गुना करेंगे तो x √x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। चूँकि रूट है तो रूट को रूट नहीं रहने दो, पावर के फॉर्म में लाओ पहले। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, √x को हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और माइनस यहाँ है x का पावर 1 और इनटू में x का पावर 1/2 और इस पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष। ठीक, बताइएगा यहाँ से, ये तो x का पावर 1/2 है और माइनस बेस सेम है, दोनों का पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। तो बताइएगा इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा x का पावर 1/2 में 1 जोड़ करके 1/2 में 1 जोड़ करके भाग दे देंगे, माइनस x का पावर 3/2 में 1 जोड़ाएगा और 3/2 में 1 जोड़ करके भाग दिया जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। आंसर नहीं हुआ है, इसको सॉल्व करो। x का पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2, माइनस 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस में c। तो फाइनल आंसर अब आया 2/3 x का पावर 3/2 और माइनस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c। ये कैसे हुआ, तो नीचे वाला जो 3/2 था इसको हम भाग वाला को गुना में ले गए
तो पलट करके आंसर आया। तो चलिए प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करें, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाइयों अगला क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, रूट अंडर एक्स इंटू 3x स्क्वायर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट एक्स से सब में गुना कर लो। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर में रूट एक्स से गुना करेंगे, मतलब सीधा समझिए कि x का पावर 1/2 है। यहाँ से आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 में गुना करना है, इंटीग्रेशन x के सापेक्ष निकालना है। तो यहाँ से 3 तो है ही और x का पावर 1/2 और x का पावर 2 को गुना करेंगे, मतलब पावर जोड़ा जाएगा। तो x का पावर कितना हो जाएगा, 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक, प्लस 2x है तो 2 तो होगा ही। x का पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 जोड़ाएगा तो x का पावर 3/2 हो जाएगा। 3 है यहाँ पर और x का पावर 1/2 है तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, समझ रहे होंगे सब कुछ। 3 है गुना में x के पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 और बट्टा में 5/2 प्लस 1 प्लस 2 है ही, x का पावर 3/2 प्लस में 1 और बट्टा में 3/2 प्लस में 1 और प्लस 3, x टू द पावर 1/2 है तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1 और बट्टा में 1/2 प्लस 1। लास्ट में कोई कांस्टेंट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से 3 हो गया, इनटू में x का पावर 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 और नीचे भी हो जाएंगे 7/2 प्लस 2, x का पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस यहाँ से देखो 3, x का पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे, सेट 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे में भी हो जाएंगे 3/2 और लास्ट में तो c लगाना ही है। जो भी नीचे में भाग वाला टर्म है उसको ले जाओ गुना में, तो ये हो जाएगा 3 गुना 2/7, x का पावर 7/2 प्लस 2 गुना 2/5 हो जाएगा ऊपर जाके और x का पावर 5/2 प्लस 3 गुना ये हो जाएगा 2/3 और x का पावर 3/2 प्लस c। फाइनल आंसर अब हम लिखेंगे, यहाँ से कटने वाला है कुछ के, हाँ देखो यहाँ 3 से 3 कट गया और कोई नहीं कटने वाला। कितना आएगा, 3 दूना 6/7 और x का पावर 7/2, ठीक, प्लस 4/5 x का पावर 5/2 और प्लस 2 x का पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा प्यारे भाइयों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ से भी अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 और x स्क्वायर बट्टा में 2 आ जाएगा, -3 cos x है तो 3 रहने दो -3 को। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x और प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा प्लस c। देखो 2 से 2 कट गया, आंसर में क्या बचा, केवल x स्क्वायर -3 sin x और प्लस में e टू द पावर x प्लस c। आंसर हुआ अपना प्यारा सा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग तो इंटीग्रेशन करना है 2x स्क्वायर का, तो 2 तो कांस्टेंट है गुना में बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 3/3 और -3 तो है ही कांस्टेंट रहने दो। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos x और प्लस 5 है कांस्टेंट बाहर निकाल लो। रूट x का इंटीग्रेशन करना है, मतलब x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 में 1 जोड़ना होगा फिर उतने से भाग भी करना होगा। तो x का पावर 1/2 में 1 जोड़ो और उतने से फिर भाग भी करो और लास्ट में कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2/3 x का पावर 3, ठीक, और माइनस 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 प्लस 3 cos x हो जाएंगे और यहाँ से प्लस 5 और x का पावर ऊपर में 3/2 और नीचे में भी 3/2 प्लस c। अब फाइनल आंसर इसका लिखा जाएगा 2/3 x का पावर 3 प्लस 3 cos x और ये 3/2 है ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा ना, तो 2/3 में 5 से गुना करेंगे तो ये 10/3 हो जाएगा और x का पावर 3/2 प्लस c। आंसर हो गया अपना फाइनल। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाइयों आ गया अपना अब त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन, जो भी था x टू द पावर n वाला उसको छोड़ो, अब ये आ गया अपना त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन। देखो
बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो चलो सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो हम जानते नहीं है, सेक एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। अगर सेक स्क्वायर एक्स होता ना तो उसका इंटीग्रेशन हम बता सकते थे कि टेन एक्स होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स आ सकता है ना, कैसे आएगा, तो गुना करने पर दोनों को आ जाएगा ना। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि गुना में अगर कोई फलन सब दिखता है तो उसको गुना करके सॉल्व कर लो। ये गुना में है तो अलग अलग गुना कर लेंगे। सेक एक्स का इसके साथ गुना होगा, फिर इसके साथ गुना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स को सेक एक्स से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस सेक एक्स को टेन एक्स से गुना करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो प्यारे भाई अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन तो अब जानते हैं ना कि क्या होता है, ये होता है टेन एक्स। और इस चीज़ का भी इंटीग्रेशन जानते हैं कि क्या होता है, सेक एक्स और प्लस सी लगा दो। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। यहाँ इंटीग्रेशन करना है, ये भी नॉर्मल ही क्वेश्चन है। तो देखिए आप इंटीग्रेशन निकलना किस चीज़ का जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स दोनों का जानते हैं, लेकिन ये बट्टा में है, यू बाई वी फॉर्मूला होता नहीं है इंटीग्रेशन में। तो हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स टेन एक्स होता है ना, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब बताओ टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन का, नहीं जानते हैं। तो इसको आप टेंथ के हिसाब से, टेंथ क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक, यहाँ से अगर टेन स्क्वायर एक्स का मान चाहिए आपको तो इसको उधर ले जाओ, टेन स्क्वायर एक्स, और एक को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये बनेगा ना। तो टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, लास्ट ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 20, और 21-22 में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए उसको भी क्यों छोड़ना, उसको भी देख ही लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या है, 2 - 3 sin x बट्टा में cos स्क्वायर एक्स है। देखकर समझ सकते हैं कि अलग अलग भाग करेंगे। तो 2 बट्टा में cos स्क्वायर एक्स एक बार कर लो, और -3 sin x, और बट्टा में cos स्क्वायर एक्स कर लो। ठीक है, और इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष इस पूरे का निकाल लेंगे। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं जानते, इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न आपको दिखे ना, साइन एक्स बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स बना सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ से 3 हो जाएगा, इंटू में साइन एक्स तो ऊपर में है ही, इसके भाग में एगो कॉस एक्स ले लेते हैं, तो नीचे में एगो कॉस एक्स बचेगा ना, तो एगो कॉस एक्स अलग कर लो इस तरह से। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष तो कर सकते हैं ना। ठीक, यहाँ से साइन बटा कोस टेन बन जाएगा, यहाँ से ये ऊपर जाकर के सेक बन जाएगा, तो बन गया ना सेक। तो इंटीग्रेशन ऑफ हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स, और -3, इसको अगर गुना ऊपर ले जाते हैं तो सेक एक्स बन जाएगा, और ये बन जाएंगे टेन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। बहुत ही प्यारा सा आंसर। 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स -3, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और प्लस सी। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। लास्ट क्वेश्चन 2 को बचा है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइए उस दोनों को भी समझते हैं। और आज के किसी भी क्वेश्चन को समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट रह गया होगा, या फिर हो सकता है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताओ। उससे पहले एक बार वीडियो को पीछे जा करके फिर से देख लो, क्वेश्चन अगर दोबारा से नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं फिर, 2 क्वेश्चन देखना अभी बाकी है, तो चलिए 2 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद बाय बाय बोलेंगे। ठीक, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बुक में देख सकते हैं। हम आंसर निकालेंगे, सीधे आंसर उसका बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा √x + 1/√x का प्रति अवकलज पूछ रहा है। अब कलज पूछेगा सीधा मतलब डेरिवेटिव, और प्रति अवकलज पूछेगा मतलब इंटीग्रेशन। तो चलिए यहाँ से हम इस चीज़ का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल देंगे। √x + 1/√x का किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। बताइए √x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, और 1 बट्टा √x का मतलब क्या होता है, 1 बट्टा x का पावर 1/2, और इस चीज़ का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। तो बताइएगा, ये तो रहा x का पावर 1/2, और ये ऊपर जा करके क्या बन जाएगा, x का पावर -1/2, इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। और दोनों तो एक ही टर्म पे है, एक ही फॉर्म में है, x के पावर n के फॉर्म में। पावर को 1 जोड़ो और उतने से भाग करो। x का पावर 1/2 में आप 1 जोड़ेंगे, और 1/2 में 1 जोड़ कर उसे भाग कर देंगे। x का पावर -1/2 में 1 जोड़ेंगे, और
-1/2 में 1 जोड़ करके उससे भाग करके कांस्टेंट लगा देंगे। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर, नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये देखो, ये x का पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, नीचे में भी 3/2 होगा, प्लस -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, तो x का पावर 1/2 और नीचे में भी 1/2, ठीक, और प्लस c। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, x का पावर 3/2, और 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और x का पावर 1/2 प्लस c। ऑप्शन नंबर c आंसर होगा इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है लास्ट वाला, जो कि इंटीग्रेशन का मेन जो डिफिनेशन है ना उसी पर आधारित है। तो जैसे देखो, यदि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है जिसमें एफ ऑफ 2 बराबर 0 है, तो आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो देखिए एक चीज़ हमने आपको क्या बताया था, शुरू में ही बताए हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, निरीक्षण विधि जैसे सॉल्व किए थे। अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ये नहीं बताया था कि अगर डेरिवेटिव मान लो एक्स स्क्वायर का क्या है, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो किस चीज़ का डेरिवेटिव है ये, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है ना कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इतना दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वही ना ये फलन होगा। तो सीधा सा बात है कि हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ से, इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको अगर एफ एक्स मालूम करना है तो एफ एक्स क्या होगा, इस चीज़ का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴, और इसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे वही फलन होगा। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ है और माइनस इस चीज़ को ऊपर ले जाएंगे तो 3x⁻⁻4 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करिए। इंटीग्रेशन 4 है गुना में x⁻4 हो जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 है ना होगा, -3 है, और x⁻⁻4 में 1 जोड़ाएगा, नीचे भी -4 में 1 जोड़ाएगा, और प्लस c लगेगा। देखो यहाँ से 4 से 4 कट गया तो ये बच गया x⁻4 और माइनस x⁻3 है ना, x⁻−3 और बट्टा में -3 प्लस c। ये 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x⁻4 और प्लस में 1/x⁻3 प्लस c। कैसे, तो x⁻−3 है, नीचे में जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया उसमें c आ गया है। c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कैसे, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ था ना कि f ऑफ 2 बराबर 0 है, मतलब f ऑफ x में x का मान 2 रखने पर वो 0 के बराबर आएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि f ऑफ 2 बराबर क्या है 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x में 2 रखेंगे मान तो वो 0 आएगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना कि अगर f ऑफ x बराबर x² - 1 दिया हुआ है तो f ऑफ 1 का वैल्यू निकालिए, f ऑफ 2 का वैल्यू निकालिए। तो क्या करते हैं आप x की जगह पर 1 रखते हैं, x की जगह पर 2 रखते हैं और वैल्यू निकालते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे करना है। f ऑफ x क्या आया, x⁻4 प्लस 1/x⁻3 प्लस c बराबर 0। x का मान इसमें 2 रखो, 2⁻4 प्लस 1/2⁻3 और प्लस c बराबर 0। यहाँ से क्या आएगा 2⁻4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 1/2⁻3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 और प्लस में c बराबर 0। इस दोनों को सॉल्व करो, नीचा में कुछ नहीं है, बट्टा 1 है, एलसीएम 8 आएगा, 1 8 8 तो 16 8 128 प्लस 8 का 8 तो 1 का 1 प्लस c बराबर 0। ये आ गया 129/8 प्लस c बराबर 0। अगर यहाँ से हमको c का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा -129/8। यहाँ पर जो फलन का कंडीशन दिया हुआ था कि f ऑफ 2 बराबर 0, ये क्यों था दिया हुआ, क्योंकि हमको जो कांस्टेंट है वो एग्जैक्ट मालूम चल जाएगी कौन सा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो c का मान होगा ये आ गया -129/8, इसीलिए आप यहाँ से आप फाइनल आंसर लिखेंगे। इसीलिए f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x⁻4 प्लस 1/x⁻3 और c का मान क्या है तो -129/8। अपना प्यारा सा आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा। अगर आए हैं चैनल पे पहली बार, आपकी समस्या का समाधान हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस जो भी होते हैं आपको मिलते रहेंगे। जो भी चीज़ आपके इस चैनल पर नहीं मिल रहे हैं आप कमेंट करके एक बार बता सकते हैं, आपके लिए वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें, पटाखे जलाएं, बम जलाएं, फुलझड़ी जलाएं।